पुरनर भरत प्रीत मैं गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जेवन सुरनर मुनि भावन। सुरपति सुरधरी वायस वेशा, सट चाहत रघुपति बल देखा। जिमी पिपीलिका सागर था, महामंदमति पावन चाहा। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरा रामचरितमानस का अरण्यकांड पाठ अवश्य देखेंगे। ये अभी अयोध्याकांड पाठ समाप्त हो चुका है और अरण्यकांड पाठ शुरू हो गया है। तो इस त्योहारों के मौसम में अरण्यकांड पाठ शुरू हुआ है और त्योहारों के मौसम में आप लोगों का स्वागत है। तो जानते हैं हम कल तक हमने क्या जाना था। कल हमने अरण्यकांड पाठ शुरू किया था। तो उसमें तुलसीदास जी ने जो बताया है मैं वो पढ़ रही हूँ। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों पापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी को मैं वंदना करती हूँ, जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर एवं आनंद घन है, जो सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में वाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकश के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले मैं श्री रामचंद्र जी को भजती हूँ। तो यहाँ तक हमने कल तक जाना था। तो अभी हम ऐसे तो आप लोगों को पता ही है कि मैं ये मंदिर के लिए कर रही हूँ, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। ये एक शुभ कार्य के लिए है पाठ है और इसकी मैं वीडियो आपको डाल देती हूँ। वीडियो मैं हर एक वीडियो में डाल रही हूँ मंदिर की वीडियो, तो इसमें भी मैं डाल देती हूँ। आप लोग देखिए और बताइए। तो आप लोगों ने वो मंदिर की वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अरण्यकांड पाठ से। तो आज शुरू करते हैं। उमा राम गुण गुड़, पंडित मुनि पावही वृत्ति, पावही मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। तो ये मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो महीना है धर्म का महीना चल रहा है, राम जी का महीना ही चल रहा है। अभी दिवाली आने वाली है, तो एक लाइक तो बनता ही है श्री रामचंद्र जी के नाम पर। और क्योंकि रामचरितमानस का पाठ है इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। तो इसमें आप लोग एक लाइक कीजिए और रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखा कीजिए, जिसमें आप और नहीं तो बच्चों को भी दिखाइए, तो ताकि उनको भी थोड़ी नॉलेज होगी। तो इस दोहे का अनुवाद करती हूँ। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुण हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ मोह को प्राप्त होते हैं।
पुर नर भरत प्रीत में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत देवन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतई परिराय प्रभु सादर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने सीता जी को पहनाए। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय। सुरपति सुर धरि बायस वेशा, सट चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपीलिका सागर ताहा, महामंद मति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। वह महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती है। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंदबुद्धि कारण से बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष व सींग का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आई कीन छलु मूरख अवगन गे। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्मासर धावा, चला भाज बायस भय पावा। धरि निज रूप गयो पितु माही, राम विमुख राखा तेहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मा बाण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपनी असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहूँ बैठन कहाँ न ओही, राखी को सकै राम कर द्रोही। मातु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक को नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सत रिपु के करनी, ताके विबुध नति बैतरनी। सब जग ताहि अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु ब्राता।
मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यानी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित्त संता। पठवा तुरत राम बहिताहि, कयसि पुकारी प्रणत हित पाहि। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गयसि पद जाहि, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान ही नहीं पाया था। नित्य कृत करम जनित भल पायऊ, अब प्रभु पाहि शरण तक आयऊ। सुनी कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि ते कर वध उचित, प्रभु छाड़े करि छूको, कृपाल रघुवीर सम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसको छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होता। रघुपति चित्रकूट बसि नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम अस मन अनुमाना, होई वीर सबई मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनि ने सनविदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयाऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयाऊ। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। तो बोलो श्री रामचंद्र की जय। और आज का पाठ यहीं पे हम पूर्ण करते हैं और कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छा, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हैं और अपने परिवार और मित्रगणों को अवश्य कहिए कि वो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी अवश्य करें। तो कल फिर मिलते हैं एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।